की खास मान्यता है। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। आज भी यह स्थान तुलसीदास जी और रामायण से संबंधित कई घटनाओं का जीवित प्रमाण है। लेकिन इस स्थान को सबसे खास बात यह है कि जिसे हनुमान धारा कहते हैं। यही मंदाकिनी गंगा से पूर्व करीब 3 मील की दूरी पर स्थित है हनुमान धारा। किंवदंती है कि सबका कष्ट हरने वाली श्री हनुमान जी जब एक बार तीव्र अग्नि की ज्वाला से अत्यंत पीड़ा में थे, तब श्री राम जी ने उनकी इस पीड़ा को शांत करने के लिए वाण मारकर एक धारा निकाली थी, जिसे आज हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में बसे चित्रकूट के हनुमान धारा का यह रहस्य। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में अनवरत बह रही हनुमान धारा की महिमा अपरंपार है। हनुमान धारा पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित एक झरना है। यहाँ पर पहाड़ों में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। उनकी प्रतिमा के सिर पर 2 जलकुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उसमें निरंतर जल की धारा बहती रहती है। खास बात यह है कि यहाँ पर जल की धारा हनुमान जी को स्पर्श होकर निकलती है, जिससे हनुमान धारा का नाम दिया गया है। इस धारा का जल ग्रहण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चित्रकूट के पर्वत श्रेणी में विराजमान भगवान हनुमान जी के प्रतिमा को छूकर निकलने वाली ये हनुमान धारा अपने आप में अलौकिक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ों पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। इसके अलावा वर्तमान समय में यहाँ पर उड़न खटोले यानी रोपवे की भी व्यवस्था की जा चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं को हनुमान धारा के दर्शन आसानी से होते हैं। संत मदन गोपाल दास जी कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत से हनुमान धारा हनुमान जी के ऊपर गिरते हुए बह रही है। हनुमान जी ने लंका जलाई थी, जिससे उनके शरीर में अग्नि की तपन तेज हो गई थी। तब उन्होंने उस अग्नि को शांत करने के लिए चित्रकूट में वास किया और भगवान श्री राम से प्रार्थना की। तब प्रभु श्री राम ने विंध्याचल पर्वत में अपने बाण छोड़े थे, जिसके बाद पर्वत से धारा बहने लगी थी। ये धारा हनुमान जी के ऊपर गिरने लगी थी, जिससे हनुमान जी को शारीरिक अग्नि की तपन से शांति प्राप्त हुई थी। तब से इसे हनुमान धारा कहा जाता है। हनुमान धारा के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इनके दर्शन मात्र से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि चित्रकूट को भगवान श्री राम की तपोस्थली माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान 11.5 वर्ष से अधिक का समय चित्रकूट में बिताया था। चित्रकूट 84 कोसी तपोवन से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम कण कण में बसे हुए हैं। आज हम सतना जिले के चित्रकूट धाम में स्थित है, जो सतना जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम स्थित है। यह चित्रकूट धाम यह श्री राम भगवान की कर्म भूमि है, तपोभूमि है। ये यहाँ भगवान लगभग 11 वर्ष व्यतीत किए थे वनवास काल के दौरान। अगर हम चित्रकूट धाम के हनुमान धारा धाम में खड़े हुए हैं, जो चित्रकूट धाम चौर धाम के नाम से भी जाना जाता है। जो सीढ़ियां हैं वो सीता रसोई तक की सब सीढ़ियां होती है। टोटल मिला के 565 सीढ़ियां होती हैं। यहाँ जाने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। एक सीढ़ियों के रास्ते से जाया जा सकता है और रोपवे के माध्यम से। तो हम आपको रोपवे के माध्यम से भी दिखाएंगे और सीढ़ी के माध्यम से भी दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह यहाँ जाना होता है। को जो दिखा पा रहे हैं आप, रोपवे के माध्यम से हम ऊपर जाके पूरा आपको जो विस्तृत दृश्य है यहाँ का, जो हनुमान धारा का जो विशेष रूप में जाना जाता है। यहाँ महीने में अगर कहा जाए, अगर दिन की बात करें, हजारों श्रद्धालु आते हैं। महीनों में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हम ऊपर पहुंचकर आपको विस्तृत रूप से जो यहाँ के प्रमुख धाराएं हैं सबको आपको दिखाएंगे। हम पहुंच आए हैं जो वह जगह जो कुछ ही दूर पर अब स्थित है। कुछ सीढ़ियों चढ़ना और बाकी है। हम आपको दिखाएंगे कुछ ही जो जिस जगह के लिए हम आपको नीचे बताए थे कि हम ये हनुमान धारा आए, जहाँ से जब हनुमान लंका में आग लगाए थे, उसके दौरान जब अपने पूंछ में जब आग लगी थी, उसको शांत करने के लिए, अपने ज्वाला को शांत करने के लिए यहाँ आए हैं, जो जब से लेकर अभी तक यही स्थित है। लेकर हम आपको पूरे नीचे से ऊपर के तक आने में आपको हमने बताया है। जो वह क्षण की घड़ी तो वो पूरी होती आई है। हम जो जिस जगह को लेकर हमने आपसे चर्चा की थी कि जो हनुमान धारा है, जो वहाँ अभी आज भी हनुमान जी लेटे हुए हैं और उनके ऊपर जल का पानी आता है, जहाँ जो हनुमान जी ने जब लंका का दहन किया था, उसके बाद अपने अग्नि को शांत करने के लिए इसी स्थान पर आए थे। जो अभी भी आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से ऊपर से जो जल की धारा आती है और जल की धारा
फिर नीचे जाकर हनुमान जी की पूंछ के पास आती है। आप देख पा रहे हैं इसी तरह की यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित है जो यहाँ लगातार हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इच्छा भी लगा रहे हैं कि हम अपने अर्जी भी लगा रहे हैं। अगर अभी हम इसी तरह में हम यहाँ के जो मेन पुजारी जी हम उनसे भी बात करेंगे। अब हम जो यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो तिवारी जी हैं हम उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ की विशेषताएं हैं और क्या यहाँ की मुख्य वजह है कि जो लोग आज भी आते हैं और क्या ऐसी यहाँ का पवित्र जो जाना जाता है हनुमान धारा का नाम से विस्तृत है, ये किस लिए विख्यात है। जी आपका नाम? बोलिए हनुमान धारा महाराज की। ये हनुमान धारा महाराज है। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी के द्वारा यहाँ पर स्थान प्रदान हुआ है। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे, वही हृदय में ज्वाला रहती थी, उसी शांति के लिए भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को बाण मार करके धारा दिया है। निरंतर गंगा मैया चलती है, पता नहीं कहाँ से गंगा मैया आती है, कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है। स्थान में गंगा जी का दर्शन और प्रभाव। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है, भक्त हनुमान आप कलयुग में पूजनीय होंगे। भक्त लोग जो इच्छा करके आएंगे, भक्त की इच्छा को पूर्ति होगा। समस्त लोग भक्त लोग अपना हनुमान जी महाराज से मनोरथ करते हैं। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूत पूत शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले हैं। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता। इनको माता जानकी जी का आशीर्वाद है, इन्हीं का नाम श्री हनुमान धारा कहा जाता है। देखिए, जो जल की धारा है ये हनुमान जी महाराज के दाएं भुजा के ऊपर गिरती है और उसके बाद बह करके इस कुंड में आती है और कुंड के बाद से फिर लोग इसका उपयोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ों का पानी कई जड़ी बूटियों से मिलकर के आता है और इस तरह से ये निरोग प्रदान करता है। कई तरह की शारीरिक बीमारियां जैसे अस्थमा हो गया, खांसी जुकाम हो गया, और कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए तो इसके पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, क्योंकि बहुत सारी वनौषधियों से मिलजुल करके पानी आता है और इस पानी को पीने से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है, निरोग हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जिनका माने औषधि नहीं है, खासकर अंग्रेजी दवाओं में इलाज उनका संभव नहीं है, तो इस पानी को पीने से उसका निदान होता है। दूसरी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो तीर्थयात्री आते हैं इस जल को जो है बाटलों में भर भर करके और ले जाते हैं और इसका निरंतर सेवन करते हैं। और चित्रकूट के लोग तो यहाँ पे निरंतर इसका सेवन करते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रखते हैं। जो ये जल की प्रवाह है इसका ये कब से आना शुरू हुई? देखिए, ये तो ऐसी मान्यता है कि ये तो त्रेता युग से चला आ रहा है। जब भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के इस लंका को जलाया और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, लंका जलाने के बाद मेरे शरीर में ज्वलन उत्पन्न हो रही है, ये कैसे शांत होगी। तब भगवान श्री राम ने उनको कहा कि आप इस पर्वत पे जाकर निवास करो, और उसके बाद उन्होंने अपने धनुष बाण से इस धारा का प्रादुर्भाव किया, निकाला। तब से निरंतर यह धारा उनके दाईं भुजा पे पड़ रही है और यह सतत चल रही है। जो यहाँ सुनने के बारे में जो रहस्य है इसके बारे में आप? ये 5 ऋषि यहाँ एकत्रित हुए थे एक बार। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए। 5 ऋषि अत्रि अगस्त सुतीक्षण सरभंग वाल्मीकि। चित्रकूट के 84 कोस के क्षेत्र में इनके आश्रम आज भी अलग अलग हैं सबके। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये लोग। जैसे कि ये वनवास के काल के दौरान यहाँ भगवान लखन और सीता माता कितने दिनों की लगभग के लिए 11 साल पूरे चित्रकूट में निवास किए हैं, जिसमें कि एक बार यहाँ भ्रमण में थे। हाँ, दिन में भ्रमण में रहते थे, रात्रि विश्राम उनका काम तैनात जी था। जैसे कि जो हमारे साथ जो यहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने बताया कि जब भ्रमण के दौरान यहाँ राम लखन और माता जानकी जी यहाँ आई थी, जो आने के दौरान यहाँ निवास किए थे, तो यहाँ जो साधु संत थे उनको कंदमूल फल खिलाया गया था। कैमरा पर्सन के साथ पंकज कुशवाहा, चित्रकूट न्यूज हावर। हनुमान जी के मंदिर पर सीता जी की रसोई है, जहां पहुंचने के लिए हमें 100 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। सीता रसोई की कथा है कि यहाँ पर सीता जी ने 5 ऋषियों के लिए खाना बनाया था और कंदमूल खिलाए थे। चित्रकूट से न्यूज और के लिए पंकज राव की रिपोर्ट।